हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। दोस्तों कैसे हो सब? दुआ करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसे अब हालात फिलहाल अपने इंडिया में और पाकिस्तान के चल रहे हैं, तो आपको सबको पता होगा कि क्या चल रहा है। थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा क्या, ठीक ठाक युद्ध छिड़ गया अब तो इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें से मैंने एक रात को भी देखा था खूब, कि रात में भी इंडिया ने काफी जगह पाकिस्तान पर अटैक किया। पाकिस्तान भी इंडिया पे ड्रोन से हमला कर रहा था। लेकिन बस अच्छी बात यह है कि इंडिया ने एक भी उसका ड्रोन सक्सेसफुल होने नहीं दिया, उसको हवा में ही गायब कर दिया। जैसे रात को मैं मैच देख रहा था, तो मैच में भी एकदम से वो बंद हो गया। बारिश आ रही थी पहले, तो उसका बाद बंद हो गया। उसके बाद जब पता लगा कि तकनीक खराबी यही थी कि भाई वो वहाँ पे धर्मशाला में मैच हो रहा है, तो वो पास में पड़ता है बॉर्डर के। तो वहां पे क्या है कि अभी भी ड्रोन से हमला हो सकता था, क्योंकि ब्लैकआउट करना जरूरी था। ब्लैकआउट किया, मैच रद्द किया, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिले, पंजाब को और दिल्ली को। वो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे विदेशी लोग भी हैं, इंडियन भी हैं। और अब तो दुआ ये करते हैं भाई कोई भी जो आम आदमी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचे, क्योंकि किया किसी ने भुगतना भुगतना किसी को पड़ता है। या आतंकवादी, वैसे पाकिस्तान के लोग आपने देखा होगा आतंकवादी यही, कभी भी सामने से हमला कर ही नहीं सकते हैं ये हमेशा पीठ पीछे हमला करते हैं। अभी पहलगाम में भी जब हमला हुआ तो पीठ पीछे किया था उन्होंने। और अब पाकिस्तान अब जब हुआ है, तो आपको मैं जब सोवी न्यूज देख रहा था, वो अपनी अपनी जगह छोड़ के उसके पाकिस्तान सैनिक ही भग रहे थे और इंडियन आर्मी को देखते हुए। तो इंडिया के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। लेकिन बस दुख जब इस बात का हुआ कि जब अखबार में ये पढ़ रहे थे, तो एक अपना जवान के बारे में आया था, उसके दो बच्चे ऑलरेडी हैं और 7 महीने की प्रेग्नेंट उसकी वाइफ है, और वो शहीद हो चुका है। तो ऐसे देखो, ऐसे भी कुछ इन लोगों को कसूर नहीं है, वो भी इस युद्ध में छड़े हैं। कुछ अपने भी गए हैं, उनके भी गए होंगे जिनका कोई कसूर ही नहीं था। तो खैर, हम तो दुआ ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये चीजें शांत हो जाएं, दोनों देश वो भी अपने सही हो जाए। और वैसे भी सबको पता है कि इंडिया कभी भी आगे से पहल नहीं करता है। हमेशा अपना भारत इतना शक्तिशाली पावरफुल है और इतना सक्षम है कि भाई, लेकिन वो हमेशा कभी भी ये दिखाता नहीं है कि मैं इतना पावरफुल हूँ और वो आगे से किसी को मारे। जब आगे वाले देश में नहीं रुकता है, तब देखो चाहे कोई भी हो, उसको जवाब देना जरूरी है। तो खैर, अपन इंडिया में हैं तो अपन बिल्कुल सेफली हैं, क्योंकि अपने इंडिया के पास इतनी शक्ति है कि अपने इंडिया के किसी के भी को भी एक बाल बाका नहीं हो सकता। खैर, अब ऊपर वाले की कृपा है कि अपने इंडियन हैं जो ऐसे देश में है जो अपना कुछ भी नहीं हो सकता। खैर दोस्तों, भगवान ऊपर भगवान करे जल्दी से ये चीज खत्म हो जाए और सब अपने अपने नॉर्मल अपनी जिंदगी जी सके। तो अच्छी बात है, जितना जल्दी खत्म होगा उतना अपने लिए, सबके लिए, उनके लिए भी और अपने लिए सबको बढ़िया होगा। तो ये चीज होती रहेगी नॉर्मली। अब अपन सिर्फ दुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब अपना आते हैं अपने अपने टॉपिक पे, जो अपन नॉर्मली हमेशा बातें करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई जोड़ों दर्द में आपको चने और गुड़ के साथ सेवन करने चाहिए, तो आपको मुद्दे दर्द कम होएगा। तो वो चीज करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपके लिए एक चीज और लाया हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो दर्द का ये है, घुटन जोड़ों और दर्द का, गठिया जोड़ों है, कोनियो एल्बो हो गई अपनी, इनके दर्द के लिए ही है। तो आपको वो चीज तो करनी है, चने और गुड़ तो सेवन करना ही करना है। दूसरा आपको ये है कि महीने में आपको मैंने 1.5 महीना आपको है ना, ये चीज अगर आपने इस चीज की अपने मालिश कर ली वहां पे, तो आपका दर्द बिल्कुल ही 100% गायब हो जाएगा। चने और गुड़ के साथ साथ खाते खाते आपको ये चीज को और कर लेना है आपको। आपको करना क्या है कि प्याज प्याज का बिल्कुल रस निकाल लेना है, और प्याज के रस को निकाल के सरसों को तेल में मिक्स कर देना है। और मिक्स करके आपको डेली एक टाइम, रात को या दिन में, कभी भी आपको जब भी टाइम मिले, वहां पे आपको दर्द है वहां पे आपको उन उस तेल की मालिश करनी है। प्याज के रस की और सरसों के तेल की जो मिक्स किया अपन ने, उसकी मालिश अपन मिला के उस तेल की मालिश करनी है आपको 1 से 1.5 महीने। और साथ साथ आप चने और गुड़ भी खाते रहिए। आपके देखिए गठिया का जोड़ है, कोई भी जो अब जोड़ों में दर्द है आपके, वो सारे बिल्कुल ही कम नहीं होएगा। 1.5 2 महीने में बिल्कुल खत्म हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही खत्म। ये चीज आप अपने ट्राई करके देखिए कि आप ये अपने जो भी 30+ एज के हैं उनमें भी होना शुरू हो जाता है, और जो 50+ के हैं उनमें 100% होता ही होता है। तो आप जितना हो सके अपने बुजुर्गों के लिए ये चीजें आप खुद तैयार करके दीजिए, क्योंकि उन बुजुर्गों से अपने वो तेल लगेगा नहीं, बनेगा भी नहीं, और बन जाएगा तो लगेगा नहीं। तो आप लोग जो भी यंगेस्ट हैं, अपने जिसके भी दर्द होता है, आप थोड़ा टाइम निकाल के वो चना गुड़ तो वो खा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेल तो थोड़ी बहुत देर मालिश करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत लगती है इसके अंदर। तो करीबन एक, मान लो अपने घुटने में दर्द है, तो एक घुटने में लगाने में कम से कम 10 से 12 मिनट तो लगेंगे मालिश करने में। तो दोनों घुटने को मान लिया आपने, करीबन अपन आधा घंटा मान लेते हैं, तो आधा घंटा तो आपको निकालना पड़ेगा अपने जो जिससे भी हो रहा है वो तेल की मालिश करने के लिए, अगर आपको उनको ठीक करना है तो। दोस्तों,
जितना हो सके उतना आप अपने बुजुर्गों की मदद की जाए करके, जिससे कि वो भी अपने पाँवों को बिल्कुल, जब तक जिंदा रहें तब तक अपने पाँव पे अच्छी सही तरीके से चलते रहें और अपने खुश रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को उन तक भेजना जिनको अपने गठिया जोड़ों में, कम कोहनी में, कलाई में जहाँ भी दर्द है वो अपने उसमें लगा लें। और पहली बात ये है कि ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ये जो भी हो रहा है, युद्ध का युद्ध हो रहा है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी खत्म होए। वैसे हमारे इंडियन है, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो बेकसूर है उनको किसी कुछ ना हो, यही दुआ है ऊपर वाले से। अपन हिंदुस्तानी हैं तो सबको हिंदुस्तानी होने पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जन्म लेना ही सबसे बड़ी गर्व की बात है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।